हेलो क्लास 4 सब्जेक्ट बच्चों आपका हिंदी। और देखिए आज आपका न्यू चैप्टर है चैप्टर 7 दान का हिसाब। और इससे पहले आपने पढ़ा था नाव बनाओ कविता। और आज आपका नया लेसन है दान का हिसाब। तो चैप्टर 7 इसको ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 51 और चैप्टर 7। ओके, और इस कहानी को ध्यान से आप सुनिएगा और मेरे साथ साथ इसको आप रिपीट भी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आया दान का हिसाब। ठीक है, इसमें देखिए एक राजा था। राजा की लकदक कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपए खर्च करते थे। ठीक है ना, राजा थे और यूँ तो क्या करते थे, वो कपड़ों पे हजारों रुपए खर्च करते थे, पर दान के वक्त उनकी मुट्ठी बंद हो जाती थी। जैसे दान का नाम आता था वो दान देने के नाम पे पीछे हट जाते थे। तो राजसभा में एक से एक नामी लोग आते थे। उनके राजसभा में एक से एक नामी लोग, है ना, पहुँचे हुए लोग, बड़े बड़े लोग आते थे। लेकिन गरीब, दुखी, विद्वान, सज्जन, इनमें से कोई भी नहीं आता था। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इनका बिल्कुल सत्कार नहीं होता था। ठीक है ना, ये लोग किसकी सत्कार नहीं करते थे? गरीबों का, दुखियों का, विद्वानों का, सज्जनों का कोई सत्कार नहीं करते थे। एक बार उस देश में अकाल पड़ गया। पूर्वी सीमा के लोग भूखे प्यासे मरने लगे। क्या हो गया? राजा के राज्य में, देश में अकाल पड़ गया। तो राजा के पास खबर आई। वे बोले यह तो भगवान की मार है, ये तो भगवान की मर्जी है, भगवान की इच्छा से हो रहा है। अगर अकाल पड़ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो राजा के पास खबर आई। वे बोले यह तो भगवान की मार है, इनमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मेरा कुछ हाथ नहीं है, कोई हाथ नहीं है, ये तो भगवान ने जैसा सोचा होगा वैसी होगा। तो लोगों ने कहा महाराज, राज भंडार से हमारी सहायता करने की कृपा करें। जो राज भंडार है वहाँ से हमारी सहायता करने की कृपा करें, मदद करो वहाँ से, तो जिससे हम लोग दूसरे देशों से अनाज खरीद कर अपनी जान बचा सकें। तो राजा ने कहा आज तुम लोग अकाल से पीड़ित हो, कल पता चलेगा कहीं भूकंप आया है, परसों सुनेगा कहीं के लोग बड़े गरीब हैं, तो वक्त की रोटी नहीं जुटती। इस तरह सभी की सहायता करते करते जब राज भंडार खत्म हो जाएगा तब दुख खुद मैं ही दिवालिया हो जाऊंगा। ऐसे तो तुम रोज रोज क्या करोगे, कभी बोलोगे भूकंप आ गया, कभी बोलोगे अकाल पड़ गया, है ना। तो इस तरीके से तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं ही क्या हो जाऊंगा, राज भंडार से दिवालिया हो जाऊंगा, सारा मेरा जो राज भंडार है वो खाली हो जाएगा। यह सुनकर सभी निराश होकर लौट गए। अब जब ये बातें सुनी राजा की तो सबके सब वहाँ से लौट गए। देखिए यहाँ पे राजा एक क्या करे, गरीब आदमी से यहाँ पे बता रहे, देखो ये राजा है और ये यहाँ पे बताने आए हैं कि अकाल पड़ गया है और राज भंडार से हमको अनाज देने की कृपा करें। तो इस तरीके से उसको वहाँ से भगा रहे। तो इधर अकाल का प्रकोप फैलता ही जा रहा था। अकाल जो है वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। न जाने रोज़ कितने ही लोग भूख से मरने लगे। लोग क्या होने लगे, भूख से मरने लगे। जब अकाल फैलने लगा लोग फिर राजा के पास पहुँचे। तो लोगों ने सोचा चलो एक बार क्या कर लेते हैं, फिर से राजा के पास चलते हैं। उन्होंने राजसभा में गुहार लगाई, विनती करी। गुहार लगाना, विनती करी, दुहाई महाराज आपसे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, सिर्फ 10,000 रुपये हमें दे दो तो हम आधा पेट खाकर भी जिंदा रह जाएंगे। तुम ज़्यादा कुछ मत दो हमको, 10,000 रुपये दो, हम एक टाइम का या 2 टाइम का खा के ही अपना पेट क्या कर लेंगे, भर लेंगे और जिंदा रह लेंगे। तो राजा ने कहा 10,000 रुपये भी क्या तुम्हें बहुत कम लग रहे हैं क्या? 10,000 रुपये तुम्हें क्या कर रहे हैं, कम लग रहे हैं क्या? और उतने कष्ट ही से जीवित रहकर लाभ ही क्या है? ठीक है ना।
एक व्यक्ति ने कहा, भगवान की कृपा से लाखों रुपए राजकोष में मौजूद हैं। भगवान की कृपा से क्या है, महल में क्या है, इतने लाखों रुपए क्या हैं, मौजूद हैं, वहाँ पे हैं। जैसे धन का सागर हो, जैसे यहाँ पे क्या हो, धन का सागर हो, उसमें से एक आध लोटा लेने से महाराज का क्या नुकसान हो जाएगा। तो उसमें एक आध लोटा जो धन का है वो मिल जाएगा भूखे गरीबों को, तो उसमें राजा का क्या जाता है। फिर देखिए यहाँ पे राजा ने कहा, राजकोष में अधिक धन है तो क्या उसे दोनों हाथों से लुटा दूं, है ना। क्या कह रहे हैं कि अगर राजकोष में धन है तो क्या कर लूँ, मैं सारा उसको लुटा दूं क्या दोनों हाथों से। एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इस सुगंधित वस्त्र, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। ठीक है ना। क्या बोला कि प्रतिदिन हजारों रुपए किससे होते हैं, जो महल की साज सज्जा है उसमें खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से ही थोड़ा सा धन ज़रूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। ठीक है ना। जो ये सारा खर्च जो राहत महल में हो रहा है, इतना थोड़ा सा क्या दुखियों को मिल जाए तो क्या हो जाएगा, उनकी जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। यह सुनकर राजा को क्या हो गया, गुस्सा आ गया। खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो। क्या कह रहे राजा कि खुद तो भिखारी हो और मुझे उपदेश, मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबाल कर खाऊं चाहे तल कर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम फालतू की बकवास मत करो, मैं अपने रुपये को किसी तरीके से भी उसको यूज़ करूं, उसको खर्च करूं, तुम्हें क्या। इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ और तुम अपनी बकवास, अपनी फालतू बातें बंद करो और यहाँ से जाओ। राजा का क्रोध देकर लोग वहाँ से चले गए। अब राजा को गुस्सा आ गया और वहाँ से चले गए। राजा हंसते हुए बोला, छोटे मुंह बड़ी बात, अगर 200 रुपये होते तो एक बार सोच भी सकता था। अगर 200 रुपये होते तो एक बार सोच भी, पहरेदारों की खुराक 2-4 दिन कम कर देता और यह रकम पूरी भी हो जाती, मगर 100-200 से इन लोगों का पेट नहीं भरेगा। एकदम 10,000 मांग बैठे हैं। क्या कर रहे हैं, एकदम 10,000 रुपये मांग रहे हैं। छोटे लोगों के कारण नाक में दम हो गया है। क्या कह रहे हैं राजा, जो ये छोटे लोग हैं उनके कारण हमारा क्या हो गया, नाक में दम हो गया है। तो यहाँ तक इस पार्ट को आप पढ़ेंगे। अभी ये पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इतना आप जितना मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, पेज नंबर 51, 52 एंड 53। ओके, तो ये तीनों पेज आपको पढ़ने हैं। और यहाँ पे देखिए आपको ये पैराग्राफ यहाँ से करना है। एक था राजा की लगभग कपड़े पहनकर यूँ तो हजारों रुपए खर्च करते रहते थे, और कहाँ तक करेंगे आप, उनमें मेरा कोई हाथ नहीं है। ठीक है ना, यह भगवान की मार है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। इसको बच्चों आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी पे लिखेंगे यहाँ पे सुंदर लेख में। ओके, गुड हैंड राइटिंग में इसको लिखेंगे। और यही आज आपका काम है, इसको करिएगा, इतना पढ़िएगा और उसके बाद इसको लिखना है। सो थैंक यू।